हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस नंबर 5 पे बात करने वाले हैं, जो कि यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, सभी में समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए जल्दी से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। उपजाऊ का विलोम है संचित, सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। तो क्या होता है उपजाऊ का? उपजाऊ का होता है बंजर। रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। रससूत्र के व्याख्याकार कौन कौन थे? सबसे पहले कौन थे? भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन बी भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो कौन थे सबसे पहले? ऑप्शन सी, सबसे पहले थे भट्टलोलट, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अगेन मुक्तिबोध प्रसाद हरिकृष्ण प्रेमी कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे का गीति नाट्य है। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। तो कौन स्त्रीलिंग नहीं है? पानी। पानी पीना है, पीनी है नहीं। परमात्मने नमः, यहाँ नमः के युग में जो विभक्ति है वह कारक कौन सा है? कारक उपपद विभक्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी उपपद विभक्ति, इसमें से उपपद विभक्ति है। क्यों? क्योंकि नमः, षष्ठी, स्वाहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? अमीर खुसरो। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए आप क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी आपको बताना है कौन सी स्त्री पात्र किस नाटक की हैं। तो शीलवती किसकी हैं? तो शीलवती है हमारी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। शर्मनिष्ठ, शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा स्त्री जो है वो किस नाटक की पात्र है? तो शर्मिष्ठा है हमारी देहांतर की। सुरेखा हमारी किस नाटक की पात्र है? तो सुरेखा हमारी द्रौपदी नाटक की पात्र है। उर्वी हमारी किस नाटक की पात्र है? तो उर्वी है हमारी पहला राजा नाटक की पात्र। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन बी। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, कारक, उपसर्ग। तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब दो शब्दों की बात होती तब वहां समास होता है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो ये सभी जानते हैं, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। चलिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। भरत मुनि का इसमें से कौन सी रचना है? तो भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र है। तो ए में तीसरा, हमको एक ही ऑप्शन मिल गया। फिर देख लेते हैं धनंजय का क्या है? तो 10 रूपक है धनंजय का। सागर नंदी का क्या है? तो ये है नाटक लक्षण रत्नाकर। रामचंद्र गुणचंद का क्या है? तो ये है नाट्य दर्पण। आगे बढ़ते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बिशल देव राठौर के, महाराणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। सुखदेव में कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, ये नहीं है। राम श्याम गणेश, सॉरी सुख श्याम गणेश, यही तीनों भाई हैं। भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता तुझे अमृत दान। उपर्युक्त पद जो है उसमें अस्तित्व ज्ञान भूल चुके अमरत्व की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है? ये आपको बताना है। तो इसमें से संभव क्या होगा ये बताना है। पहला, भूलने की सरलता को नया ज्ञान ग्रहण कर लेना। भूलने वाला अपने क्षण भंगुर अस्तित्व को भुलाकर शांत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दिशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। या अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमरत्व ग्रहण करने की बात अलग है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा जो है, जो ऊपर पंक्ति कही गई है उसके आधार होने की सही बात है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी। अस्तित्व ज्ञान जब भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति ही शाश्वत को क्या करता है?
ग्रहण कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उसे कौन-कौन से पात्र किसके हैं या फिर कौन से उसमें केंद्रीभूत हैं, विचार हैं, उसी को मिलाना है। पूस की रात, पूस की रात के कहानीकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। इसमें किस बात मतलब इसमें इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो बताइए पूस की रात का केंद्रीय भाव क्या है? तो पूस की रात का केंद्रीय भाव है ऋण की समस्या। याद होगा आपको, जब सहना आता है और अपने ऋण के पैसे मांगता है, तो मुन्नी जो कंबल के लिए पैसा रखी रहती है वो भी दे देती है। शतरंज के खिलाड़ी, इसमें क्या है? शतरंज के खिलाड़ी, इसमें क्या है? राष्ट्रीय चेतना। आगे देखते हैं। ठाकुर का कुआं, इसमें क्या है? जो जाति भेद। पंच परमेश्वर, इसमें क्या है? न्याय प्रियता। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन बी। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे, यशपाल जैन, धर्मवीर भारती। तो कौन है? ये अगे का यात्रा वृत्तांत है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता। तो किसका है? सीता, सॉरी सरस्वती का। काव्य लक्षण और उसके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। शब्दार्थ सहितो काव्यम, ये किसका कथन है? तो ये है भामा का। ए में 5वां, तो हमको एक ही ऑप्शन में मिल गया। शरीरम तवादिष्टात् वे छिन्नम, ये किसका है? तो ये है दंडी का। रमणीयात प्रतिपादिका शब्दम काव्यम, ये किसका है? पंडित जगन्नाथ का। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसका है? ये है आचार्य विश्वनाथ का। इनमें से कौन वैष्णव भक्त आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो वैष्णव भक्त कौन नहीं है? शंकराचार्य, क्योंकि ये किसके थे? ये अद्वैत मत के प्रवर्तक थे। भरत मुनि के रस सूत्र, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने, भट्टलोलट ने, शंकुक ने। तो अनुमतिवाद किसका है? अनुमितिवाद है आचार्य शंकुक का। बृहत्तई में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, रघुवंशम। तो कौन सा नहीं आता है? रघुवंशम, ये बृहत्तई में नहीं आता है। किस बोली में नद, ध और न को न हो जाता है? अवधि में, खड़ी बोली में, ब्रज में, भोजपुरी में। तो किसमें हो जाता है? भोजपुरी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले सबसे कम किस में रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे किसमें ज्यादा रहती है, यानी आरोही क्रम में आपको बताना है। ऑप्शन ए पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका चौपाई। बी रोला, गीतिका चौपाई, पीयूष वर्धक। सी गीतिका चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला। डी चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16, सबसे कम इसी में है, इसी से ऑप्शन डी सही होगा। राजा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? आज्ञा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो राजा में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। गांव के चारों ओर जल है, उपयुक्त वाक्य निम्नलिखित में संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो ग्रामम परितः क्या है? जल अस्ति। तो गांव के चारों तरफ जल है, इसका क्या होगा? ग्रामम परितः जलम अस्ति। पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो पवन में कौन सी है? अयादि संधि। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्राप्त हैं? गोदान, प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि। तो किसके हैं? गोदान के। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास किस कारण से हुआ? ब्रज क्षेत्र ही उस समय शासन सत्ता का एकमात्र केंद्र था। उस समय सभी भाषाओं से ब्रज ही सबसे अधिक समृद्ध थी। ब्रजेतर क्षेत्र में भाषा भाषियों ने भी इन्हें सृजन का माध्यम बनाया। ब्रज भाषा भाषी व्यापार करते हुए पूरे देश में फैल गए थे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ब्रजेतर क्षेत्र के जो भाषा भाषी थे उन्होंने भी अपने सृजन का क्या किया था? माध्यम बनाया था। आदिकाल के लिए बीज पवन काल नामकरण किसने किया है? राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। संशय की एक रात के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। तो संशय की एक रात किसका है? नरेश मेहता। और इसमें किसके संशय की बात की गई है? तो राम के संशय की बात की गई है। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है, आत्मकथा है।
तो क्या है? आत्मकथा बनारसी दास जैन की। शब्द की द्वयार्थ योजना में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, वक्रोन्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो कौन सा होता है? वक्रोन्ति, यानी कहने वाला कुछ और अर्थ से बोले और सुनने वाला कुछ और अर्थ ले ले। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। तो कौन नहीं है? बघेली, क्योंकि बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की। वह घर से बाहर गया, वाक्य में से में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, कर्ण, अपदान। तो कौन सा कारक होगा? अपदान कारक, क्योंकि यहाँ पे अलगाव की स्थिति है। युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है? तब, त्वयि, युयोः, युष्माशु। तो कौन सा गलत है? तब। ये क्या है? ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम। तो कौन से सही है? ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से संस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? संस्थाओं के बारे में आपको बताना है, किस संस्था का प्रकाशन कब हुआ था। चलिए देखिए, पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो आपको बता, इसका प्रकाशन कब हुआ था? कौन पहले प्रकाशित हुए थे? हम्म, तो पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1910 में। कब हुआ था? 1910 में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा, इसका कब हुआ था? 1893 में। कब? 1893 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1960 में। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये हुआ था 1918 में। सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ? काशी नागरिक प्रचारणी सभा का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छप्पय, कुंडलियां, इंद्रवजा, उपजाति। तो किसमें होता है? कुंडलियों में प्रथम एवं अंतिम शब्द क्या होता है? समान होता है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारती, आर्यभट्टी, कौशिकी, सातवती। सातवती, कौशिकी, भारती, आर्यभट्टी। भारती, सातवती, कौशिकी, आर्यभट्टी, या आर्यभट्टी, कौशिकी, सातवी, भारती। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी, भरत मुनि पहले हैं, तो भरत मुनि के अनुसार पहली कौन होगी? भारती, फिर सातवती, फिर कौशिकी, फिर आर्यभट्टी। साहित्य क्या होते हैं? शिवेतर रचते हैं, सामान्य के लिए हैं, सबका हित चाहता है, सब कार्य का बिंब निर्माण करना है। यानी साहित्य का अर्थ क्या होता है? साहित्य का अर्थ है शिवेतर रक्षते, ठीक है, सामान्य के लिए है और सबका हित चाहता है। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगिता, स्वयंवर। तो कौन सा लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? तो महारानी पद्मावती इनका नहीं है। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है, तो राम शब्द का द्वितीय द्विवचन रूप क्या होगा? तो क्या होगा? रमाभ्याम होगा। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में, 1913 में, 1910 में, 1900 में। तो मिश्र बंधु का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। पहला कब था? 1913 में। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, रूप, समरूप, ग्रेफिम या शब्द। तो क्या कहते हैं मात्रा रूप को? समरूप या ग्रेफिम। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तो कौन सा है इसमें? लट लकार यानी वर्तमान काल। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हा खंड का दूसरा नाम है पलमार राशो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रसीदी टिकट, पहले आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर का। कलम का सिपाही किसका है? अमृत राय का। और रसीदी टिकट किसका है? अमृता प्रीतम का। इस तरह से हमारा ए में चौथा और बी में दूसरा, सी में पहला और डी में कौन सा होगा? तीसरा सही होगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो किसमें होगा? लड़के लड़के से कहते हैं। सहसा विद्धित न क्रियाम, इस सुक्ति से युक्त रचना कौन सी है? शिशुपाल वधम, क्रियाता जुनियम, नचली चरतम, कुमार संभवम।
तो ये जो सूक्ति है किसकी है? किराता जुर्नियम की है। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी पंचमी या प्रथमा द्वितीया या तृतीया द्वितीया या तृतीया सप्तमी? तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया और सप्तमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आलावार महिला संत कौन सी है? अंडाल, सरोजाबाई, रजाकमसी, मीराबाई। तो कौन सी है इसमें? ऑप्शन ए अंडाल क्या है? महिला संत है। कशिका क्या है? पतंजलि द्वारा महाभाष्य की टीका है या पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका है या पतंजलि कृत अष्टाध्यायी की टीका है या भर्तृहरि कृत वाक्पदी की टीका है? तो कशिका क्या है? तो ये पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। कौन? कशिका। उपाय वही सही होता है जिसका तोड़ विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़ बोले। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, जादू वही जो सिर चढ़ बोले। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद सागर, रैदास, रविदास, रामानंद। तो कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन डी रामानंद। माटी की मूर्तियों के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, पद्म सिंह शर्मा। तो कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, ईर्ष्या की भावना। तो आलोचक में क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या की भावना। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित, स्वप्न वासव दत्ता, कादम्बरी, वासव दत्ता। तो कौन सी दंडी की है? 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की है। सूरदास के एक अच्छी अति प्रचलित पद निम्नलिखित में से जो चरण है, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजो खात, कि किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पादित होता है? ये आपको बताना है। सूरदास का ये जो पद है इसमें कौन सा जो बात है वो निष्पादित होती है? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए उसमें कौन सा पद, क्या, एक सेकेंड, कौन सा पद उसमें होगा? अमृत है, खीर है, विष है, कल्प वृक्ष का फल है। तो क्या है उसमें? ऑप्शन सी, विष की बात की गई है। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजसी, ध्रुव स्वामिनी। तो किसमें उठाया है? ध्रुव स्वामिनी में। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या है? बृहस् धनपति, बृहस् धनपति, बृहधनपति, बृहस् धनपति। तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन सी, बृहधनपति बराबर बृहस्पति। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। मराल, विकलांग सगधा का दौर, अद्यतन, अंगद का पांव। सबसे पहले सही हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि अंगद का पांव का प्रकाशन कब है? ये 1958 की रचना है। और बात करें हम लोग अद्यतन, तो अद्यतन आगे का है, ये 77 की रचना है। और विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का है, ये 1980 की रचना है। और मराल, मराल कुबेरनाथ राय का है, वो है 1993 की रचना। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और चित्त। तो सबसे पहले क्या था? रस, रस संप्रदाय, फिर अलंकार संप्रदाय, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के कौन है? भामा। रीति की कौन है? वामन। वक्रोक्ति कौन है? कुंतक। ध्वनिक कौन है? आनंदवर्धन। औचित्य के कौन है? क्षेमेंद्र। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। गौशाला में तत्पुरुष समास है। चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। तो कौन है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य में से कौन सा है? ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामं परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामं परितः वृक्षा अस्ति। तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन सी, ग्रामं परितः वृक्षा सन्ति। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? तो कौन है? वीरेंद्र मिश्र है, दुष्यंत कुमार है, भवानी प्रसाद मिश्र है, सरस्वती दयाल सक्सेना है। तो कौन है इसमें? वीरेंद्र मिश्र ही नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तो कौन सा है? फूलों का गुच्छा। संस्कृत के लिए किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। तो किसके लिए घंटा हुआ है? माघ के लिए क्या प्रसिद्ध हुआ है? घंटे। पत्यऊ में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा द्विवचन, द्वितीया द्विवचन, सप्तमी एक वचन,
चतुर्थी द्विवचन। तो पत्यो शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो ये सप्तमी एक वचन का रूप है। इसका सप्तमी एक वचन का रूप इस तरह से बनता है, पत्यो पत्यो पतिषु। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास, विठलनाथ, बल्लभादास, अग्रदास। तो क्या नाम था इनके गुरु का? भक्तमाल नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? 10, 3, 15, 8। तो आचार्य मम्मट ने कितने माने हैं? 3 माने हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी में प्रचलित नहीं है? चाचा, कोयल, बहन, भैंसा। तो किसका नहीं है? ऑप्शन सी, कोयल का स्त्रीलिंग नहीं होता है, लिंग परिवर्तन होता ही नहीं है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कौन सा हरिश्चंद्र में है? हरिश्चंद्र में है विसर्ग संधि। हरिधन चंद्र होता है हरिश्चंद्र। आगे, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। काव्य शोभा अलंकार धर्म अलंकार प्रच्छते किसकी युक्ति है? मम्मट की, भामह की, विश्वनाथ की, दंडी की। तो किसकी है ये? दंडी की। नैषधि चरितम रचना के लेखक कौन है? श्री हर्ष, दंडी, भास, भवभूति। नैषधि चरितम किसका है? श्री हर्ष का है। श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? हित हरिवंश, राजतरंगी, नैषध काव्य, मेघदूत। तो कौन सा है इसका? नैषध काव्य। जाति विलास के रचयिता कौन है? भिखारीदास, मतीराम, देव, भूषण। तो कौन है? देव की रचना है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन है? ने, को, के लिए, से, को। तो कर्म कारक चिन्ह क्या है? को। ग्रामस्य निकटम गहन वनम मस्ति तत् निवसति ते लुढ़कड़ा अस्मिन वाक्य प्रयुक्तम सूत्रमस्ति। षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयुक्ते षष्ठ्यर्थ प्रत्यनेन दुराक्ति अर्थे षष्ठी श्याम। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें सही है ऑप्शन डी। रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो चिंतामणि की कौन सी रचना है? तो चिंतामणि की है रस विलास। ए में तीसरा, 2 ऑप्शन मिल रहा है। रसलीन की क्या है? रसलीन की क्या है? ये है रस प्रबोध। भिखारी दास की क्या है? रस सारांश किसका है? भिखारी दास का। रसराज किसका है? मतीराम का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन जो वर्णिक छंद हैं, मात्रिक नहीं वर्णिक छंद का सही अनुक्रम कौन सा है? वसंत तिलका, मंदक्रांता, शार्दुल, विकृति, इंद्रव्रजा। तो कौन सा इसमें सही होगा? इसमें डी सही है। इंद्रव्रजा, फिर बसंत तिलका, मंदक्रांता, शार्दुल, विकृत। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सुपुत्र, सुकर्म, अधर्म, मिलान। तो किसमें नहीं है? ऑप्शन ए मिलान में नहीं है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आगत पतिका, प्रोषित पतिका, पवस्थ पतिका, आगस पतिका। इसमें कौन सा होगा? इसका होगा डी, आगमिष्यति, आगमिष्यत पतिका। यस्य च भाव लक्षणम इत्यम रिक्त स्थानम प्रयुक्तम, यानी इस स्थान में किसको प्रयुक्त किया जाएगा? कर्मणा, भावेन, कर्णेन, उपकरणेन। तो कौन सा इसमें भरा जाएगा? भावेन। यश्च भावेन भाव लक्षणम। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, आधुनिक युग। तो किसमें देखते हैं? द्विवेदी युग में। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? ये आपको बताना है। अंकना, अकंठ, अंकन, अर्क। सबसे पहले इसमें शब्दकोश में क्या आएगा? सबसे पहले अंकन आएगा, क्योंकि अंग और अह से इसकी शुरुआत होती है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का सही मिलान करना है। कालिदास की रचना कौन सी इसमें है? मेघदूतम। ए में दूसरा, हमको ऐसे ही ऑप्शन ए से ही मिल गया, फिर भी देख लेते हैं। स्वप्न वासवदत्ता किसका है? तो ये है भास का। मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में कौन गलत है? ये आपको बताना है। अस्पर्शः, अस्पृश्यताम, अस्पृश्यतम, अस्पृश्यत। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो अस्पृश्यताम नहीं होता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी नेला की रचनाओं का सही अनुक्रम है कौन? गीतिका, अड़िमा, अर्चना, आराधना। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि गीतिका इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 1933 में। ठीक है। अड़िमा का कब हुआ था? तो अड़िमा का हुआ था 43 में। अर्चना का कब हुआ था? अर्चना का हुआ था 1950 में।
और आराधना की बात करें, आराधना का हुआ था 53 में, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। और किसी और पर प्रेम पतियां पति का क्या सह सकती हैं? दृष्टांत अलंकार, विभावना, समासोक्ति, विरोधाभास। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दृष्टांत अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? देख लीजिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कैदी की पत्नी किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा दिए गए जो काव्य लक्षण है उनके साथ सुमेलित करना है। हेमचंद का काव्य लक्षण क्या है? आदर्शो सनगुणो, आदर्शो संगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यानी ए में ब। अब विश्वनाथ की बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, ये है पंडित जगन्नाथ का। अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी, आचार्य वो विश्वनाथ का था, पंडित जगन्नाथ की बात कर लेते हैं। तो रमणीयात प्रतिपादक शब्दम काव्य में उनका है। शब्दार्थ से तो काव्यम किसका है? ये है भामह का। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, अभी मिला लेते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही होता है। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? महावीर चरित, उत्तम रामचरितम, कर्पूर मंजरी, मालती माधव। तो कौन सी नहीं है? कर्पूर मंजरी, क्योंकि ये राजशेखर की है। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो किसका चित्रलेखा? भगवती चरण वर्मा का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध का अर्थ होता है बंद। तो आ, औ, ए, ई। तो कौन सा होगा? ई। ई हमारा क्या है? समृद्ध स्वर है। प 12 होना, इसका अर्थ क्या है? विरोध झेलना, कष्ट झेलना, समर्थन करना, मजे में रहना। तो क्या होता है? मजे में रहना। प 12 होना अर्थात मजे में रहना। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। लास्ट क्वेश्चन, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? किसने? आचार्य वामन। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? तो आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो कौन सा इसमें होगा? ऑप्शन ए, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। महात्मा गांधी की जीवनी, अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद जोशी। तो अकाल पुरुष गांधी किसकी रचना है? ये है जैनेन्द्र की। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें से? बहुवचन। जिस शब्द में सब शब्द अथवा उसका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो क्या होता है इसमें? ऑप्शन सी द्वंद्व समास। जल के जीव कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। जंगल के जीव के लेखक कौन है? महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, श्रीराम शर्मा, शिव पूजन सहाय। तो कौन है इसके? श्रीराम शर्मा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य भामह, भट्टोत, आचार्य छेमेंद्र, भट्ट लोलट। तो किन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया? तो कौन है इसके? आपको बताना है। तो वो है हमारे आचार्य छेमेंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है? कमल का जलज पंकज सरोज सही है। पुष्प का कुसुम फूल प्रसुमन सही है। सरस्वती का गिरा भारती वाणी। सूर्य का दिवस नहीं, दिवस किसका होता है? दिन का, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो कौन सा है? ऑप्शन डी, सरयू पार की यात्रा। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, वक्ता, मृदुभाषी, वाचाल। तो क्या बोलते हैं उसे? वाचाल। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है किस पर? शिमला प्रवास पर, यूरोप प्रवास पर, मेघालय पर, एशिया प्रभार पर। तो कौन सा है इसमें से? यूरोप प्रवास पर आधारित है निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी। सही लिपियों का आपको विकासक्रम बताना है। सबसे पहले कौन सी लिपि आई? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले आप लोग जानिए, सबसे पहले आई थी चित्र लिपि। चित्र से ही क्या हुए थे? प्रतीक लिपि। प्रतीक लिपि से फिर क्या आई थी? भाव लिपि। ठीक है, फिर क्या आई थी? भाव लिपि। लास्ट में आई थी आपकी सूत्र लिपि। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, उसके बाद क्या है? ध्वनि मूलक लिपि। इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है।
जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, अमृत, उभयदान, मृत्युंजय, अभय मुद्रा, तो क्या कहलाते हैं? मृत्युंजय। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विदु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना, असंगति, विशेषोक्ति, दृष्टांत। तो इनमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें है विभावना अलंकार। जहाँ पे बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। आगे चलते हैं। स्वप्न का विलोम क्या होगा? तो स्वप्न का विलोम क्या होता है? जागरण। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, तब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ते शेर बब्बर पौरुष का हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित होता है? माधुर्य, प्रसाद, ओज, उपयुक्त, तीनों। तो कौन सा प्रकाशित होता है? ओज गुण। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम व दिनम दिनम प्रति, दिनम 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 व दिनम। तो कौन सा होगा? दिनम दिनम प्रति, यानी प्रतिदिनम का ये अव्ययीभाव समास का विग्रह होता है। ये देख लेते हैं। तल्लीन शब्द का में सही जो है उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। तल धन लीन, तत् धन लीन, तत् धन लीन, तत् धन लीन। तो क्या होगा इसका? तो होगा तत् धन लीन बराबर तल्लीन। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा लिखित खंडों का सही अनुक्रम है। बसेरे से दूर, नीलकंठ मार फिर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूनूं क्या याद करूं। तो आपको पता होगा, इसको ऐसे ही याद करिए ट्रिक के माध्यम से। हरवंश राय बच्चन की दूसरी शादी हुई थी, पहली पत्नी मर गई थी, तब उनको भूलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो? क्या भूनूं क्या याद करो। फिर क्या होगा? फिर उन्होंने नील का निर्माण कर लिया, यानी दूसरी शादी कर ली। फिर वो अपने बसेरे से दूर हो गए, और इतने दूर हो गए कि वो 10 द्वार से सोपान तक पहुंच गए। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चिरंजीवी जोड़ी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। वृष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? यमक, प्रतीप, श्लेष, ब्यास, ब्याज, स्तुति। तो कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें है हमारा श्लेष अलंकार। वृष भानुजा मतलब ये है वृषभानु की बेटी अनुजा। दो अर्थ होगा इसका, एक तो होगा गाय और एक होगा राधा, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। लिखित में से एक वर्तनी शब्द ही अशुद्ध है, कौन? उज्ज्वल, कवित्री, कवयित्री, मोक्ष। इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, कवियित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। इस तरह से पूरे हमारे 120 क्वेश्चन खत्म हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो, ताकि आपके लिए रोज लगातार आती रहे, वो भी कम समय में। धन्यवाद।